ये महावीर अष्टक स्तोत्र लगभग 200 वर्ष प्राचीन एक कवि हुए हैं भागचंद जी भागेंदु, जो मध्य प्रदेश में गुना जिला में एक ईसागढ़ है वहाँ के रहने वाले थे। और मूल में ये श्वेतांबर थे, लेकिन दिगंबर लोगों से और शास्त्रों के पठन पाठन से इन्होंने दिगंबर धर्म को अपना लिया था और बड़े अच्छे कवि थे। इनके बहुत सारे भजन भी प्रसिद्ध हैं। ये महावीर अष्टक स्तोत्र जिसमें 8 छंदों में जहाँ स्तुति की जाती है वो अष्टक कहलाता है। अभी दिवाली का समय लगभग सभी लोग इसका पाठ करते हैं, तो उसके उच्चारण पर जो है दृष्टि डाल करके उसको शुद्ध करके पाठ करेंगे तो आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावास चिदचितः समम भांतिद। हाँ, भांति के बाद में ध्रा आ रहा है और ध्रा का जो है धा इसमें जुड़ेगा तो भांतिद। हाँ, आगे जो है स्वराघात होता है उसमें समम भांतिद ध्रव्यव। हाँ, ध्रव्य में भी आगे आधा वारा है तो वो भी वहाँ पे ध्रव्यव व्यजनी लसंतोंत रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव्यो महावीर स्वामी। हाँ, यहाँ पे महावीर के बाद में भी आधा सा जो है वहाँ पर जो है स्वराघात होता है, तो महावीर स्वामी ना बोल करके महावीर स्वामी ऐसा पढ़ेंगे। नयन पथगामी भवतु में यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिदचितः। हाँ, चिद चिता नहीं पढ़ के ची दचिता ऐसा पढ़ेंगे तो उसमें जो है चिद और अचित निकलेगा। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिदचितः समम भांति ध्रव्यव। हाँ, भ्रांति नहीं है, भांति है। समम भांति ध्रव्यव। अब रट लिया है आप लोगों ने तो आपके मुख से भ्रांति निकल रहा है। अब भ्रांति पढ़ोगे तो भ्रांति होगी, जहाँ भांति लिखा है वहाँ पे आप भ्रांति पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। समम भांति ध्रव्यव, लेकिन संस्कार ऐसे रहते हैं कि वो छूटते नहीं है। समम भांति ध्रव्यव व्यजनी लसंतोंत रहिता जगत साक्षी मार्ग। मार्ग अगला नहीं, मार्गप। आगे प्रारण है उसका पा जोड़ा जाता है, स्वराघात इसको कहते हैं। जगत साक्षी मार्ग प्रकटने परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हाँ, इसके अर्थ को देखते हैं संक्षेप में। यदि ये चैतन्य यानी जिनकी चेतना में, जिनका चेतना जो है केवल ज्ञान से युक्त है, ध्रव्य व्यय जनी लसंता। ध्रव्य तो आप लोग जानते हैं, व्यय जो है वो भी जानते हैं यानी पूर्व की पर्याय का नाश होना, और जनी यानी नई पर्याय की उत्पत्ति होना। लसंता यानी इससे शोभायमान, यानी प्रत्येक द्रव्य जो होता है वो उत्पाद व्यय ध्रव्य से शोभायमान होता है। और उनकी जो पर्याय रहती हैं कब से शुरू हुई हैं कब तक रहेंगी, तो वो अंत रहिता, ना तो उसकी शुरुआत है ना अंत है। चिद चित्त भावा, जो चेतन और अचेतन भावा यानी पदार्था, ये सारे चेतन और अचेतन पदार्थ मुकुर एव यानी दर्पण के समान, समम भांति यानी एक साथ उसमें केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। यानी भगवान जो हैं सर्वज्ञ हैं, इस भाव से भगवान की सर्वज्ञता बतलाई है। और जगत साक्षी, जो जगत को साक्षी भाव से देखते हैं, भगवान राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, तो वो साक्षी भाव जो होता है वो वीतरागता का प्रतीक है।
और भानु इव यो मार्ग प्रकटन परः, जो सूर्य के समान मोक्ष मार्ग को प्रकट करने में तत्पर हैं अर्थात हितोपदेशी हैं, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी होवें। तो इतने काव्य में, पहले काव्य में यहाँ पर मंगलाष्टक में जो मंगलाचरण के रूप में कह सकते हैं, वहाँ पर 3 गुणों से जो विशिष्ट भगवान होते हैं उनकी स्तुति की गई है। जो सर्वज्ञ हैं, जो वीतरागी हैं और जो हितोपदेशी हैं। वैसे सबसे पहले वीतरागी होते हैं और वीतरागी होने के बाद ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है और सर्वज्ञ होने के बाद ही भगवान की वाणी खिरती है। लेकिन यहाँ पर काव्य रचना में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अपने लिए उसके क्रम को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये पहले काव्य में अपन ने जो मंगलाचरण के रूप में भगवान के 3 गुणों से उनकी स्तुति की। आप देखेंगे जितने भी काव्य होते हैं उन सब में अधिकतर जो इन 3 गुणों से विशिष्टि भगवान की स्तुति की जाती है। तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। अब मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नेता जो होते हैं वो हित का उपदेश देते हैं, तो यहाँ पर हितोपदेशी। और क्या है आगे? हाँ, भेत्तारम कर्म भूव्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले, इससे वीतरागता, क्योंकि उन्होंने कर्मों को नष्ट किया है, कर्म में जो है वहाँ पर राग द्वेष सब रहते हैं, इसलिए वो वीतरागता। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये सर्वज्ञता का प्रतीक है। यदि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य देखें तो नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। इसमें नमः श्री वर्धमानाय, आगे निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत कलिलात्मने, आत्मा के कलिल को जिन्होंने धो दिया है, यानी वीतरागता। सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, जिनकी ज्ञान में, जिनके दर्पण के समान सारे पदार्थ लोक अलोक सब झलकते हैं, तो इससे उनकी सर्वज्ञता है। अब कौन सा रह गया? हितोपदेशिता रह गई। वो कहाँ पर है? नमः श्री वर्धमानाय। श्री शब्द जो है लक्ष्मी का प्रतीक होता है, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी में समोषण है, और समोषण क्या है? धर्म सभा, जहाँ पर वो हित का उपदेश देते हैं। तो ऐसे जो है 3 गुणों से विशिष्ट भगवान की स्तुति की जाती है। तो यहाँ पर ये मंगलाचरण हुआ। अब दूसरा काव्य लेते हैं। अताम्रन यच्चक्षुः, हाँ, चक्षु के बाद में विसर्ग है तो चक्षुः, श्वास को छोड़ देना तो उसका उच्चारण होगा। अताम्रन यच्चक्षुः कमल युगलंस स्पंदरहितम जनान को पापायम प्रकटयति बाभ्यंतरमपि स्फुटम मूर्तिर्यस्य। हाँ, या के बाद में प्रा है तो उसका पा मिलेगा। स्फुटम मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला। हाँ, तीसरी जो लाइन, चौथी लाइन तो आप लोगों को मालूम है। अताम्रञ्जच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति बाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्रम यानी लालिमा से रहित, और स्पंद रहितम परिस्पंदन टिमकार से रहित, यच्चक्षु भगवान के जो नेत्र हैं, कमल युगलम यानी नेत्र रूपी कमल, जनान को पपायम मनुष्यों को जो दर्शन करते हैं उनके लिए यानी क्रोध के अभाव को प्रकटयति दिखलाते हैं उनके नेत्र। और वो भी कैसा?
बा अभ्यंतरम अपि, बाहर में भी और अंतरंग में भी, दोनों प्रकार से उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, कषायों पर विजय प्राप्त कर ली है। वो उनके नेत्र वहाँ पर लालिमा से रहित, स्पंद से रहित दिखलाते हैं। यस्य मूर्ति, और जिनकी शरीर मुद्रा स्फुटम प्रशमितमयी, यानी उनकी जो मुद्रा है वो स्पष्ट रूप से परम शांति को धारण करने वाली है। और वह अति विमला और अत्यंत निर्मल है। ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी होवें, अर्थात हमारे नेत्रों के मार्गामी होवें, यानी हमारे लिए दर्शन देवें। तो इस काव्य में भगवान कषायों से रहते हैं, इसलिए उनके नेत्र लालिमा से रहते हैं और स्पंदन से रहते हैं। उसके माध्यम से उनके अंदर भी और बाहर तो लालिमा से रह दिखाई रहा है, तो उन्होंने दोनों प्रकार से कषायों पर विजय प्राप्त कर ली है। और जिनकी मुद्रा, जिनका शरीर स्पष्ट रूप से परम शांति को धारण करने वाला है और जो अत्यंत निर्मल हैं, ऐसे महावीर स्वामी हमारे लिए दर्शन देवें। नमन्ना केंद्राली मुकुट मणिभा जाल जटिलम लसत पादाम्भोजद। हाँ, जाके बाद में द्वय आ रहा है, तो द्वय का जो है दा जो है जा में मिलेगा। लसत पादाम्भोजद द्वयमिह यदीयन तनुभृताम भवज्ज्वाला शांत्यै प्रभवति जलम वा स्मृतमपि। महावीर, हाँ, ये तो आगे तो पढ़ी लिया अपन ने। नमन्ना केंद्राली मुकुट मणिभा जाल जटिलम लसत पादाम्भोजद द्वयमिह यदीयन्तनुभृताम् भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, नमन नाक इंद्र आली। नाक शब्द जो है वो स्वर्ग के लिए आता है, तो नाकेंद्र यानी स्वर्गों के इंद्र, और आली यानी उनकी पंक्ति, यानी बहुत सारे इंद्र जो हैं खड़े हुए हैं और उनकी मुकुट मणि की आभा का जाल से जटिल भगवान के चरणों में नमन कर रहे हैं। बहुत सारे इंद्र, कितने इंद्र करते हैं? 100 इंद्रों से वंदित होते हैं भगवान। और आप शांति विधान में 32 इंद्रों से प्रपूजित भी कहते हैं। अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो वो इंद्रों की पंक्तियों के द्वारा जब वो भगवान के चरणों में नमन करते हैं तो उनके मुकुटों की मणियों के प्रभापुंज जो हैं उनसे भगवान के चरण जो हैं वहाँ पर व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा लसत पादाम्भोज, यानी उनसे, उनकी किरणों से भगवान के चरण वहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। पाद अम्बोज द्वयम, यानी भगवान के दोनों चरण कमल। और यदीयम तनुभृताम के लिए दिया, यदीम यानी जिनके, तनुभृताम यानी जो तन को धारण करते, यानी जितने भी संसारी जीव हैं। भवज्ज्वाला शांत्यई, उनकी संसार रूपी ज्वाला की शांति के लिए। जलम वा यानी जल के समान प्रभवती। स्मृतम अपि यानी भगवान का स्मरण। ऐसे भगवान का स्मरण कैसा है? संसारी प्राणियों के लिए जो भव की ज्वाला को शांत करने के लिए जल के समान समर्थ होता है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है समर्थ होता है। तो ऐसे भगवान का स्मरण करने से संसार की जो ज्वाला है उसको शांत करने में वो जल के समान समर्थ हो जाता है। ऐसे महावीर स्वामी हमारे लिए नेत्रों के मार्गामी बने। तो इस काव्य में भगवान की जो समोषण में स्थिति है, जहाँ पर इंद्रों की जो स्वर्ग के इंद्र हैं भगवान के चरणों में नम्रीभूत हैं, मुकुट में मणियाँ लगी हैं, उनकी आभा के जाल से जो उनके चरण कमल शोभायमान हो रहे हैं और उनका स्मरण
भगवान के दोनों चरण कमल का स्मरण भी प्राणियों के लिए भव की ज्वाला को शांत करने में जल के समान समर्थ होता है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी होवें। यदर्चा भावेन, हाँ पहले गद्य के रूप में देखें अपन, यदर्चा भावेन, हाँ प्रा सामने आ रहा है तो गाड़ी चलाते समय जैसे अपन थोड़ी दूर आगे देखते हैं, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते में भी आगे के शब्दों को भी देख लेना चाहिए कि आगे कौन सा शब्द आ रहा है। तो जहाँ संयुक्त अक्षर आते हैं वहाँ पर स्वराघात होता है, इसलिए यहाँ पर यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर इह क्षणात् दासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, यहाँ पर प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है कि यद अर्चा भावेन, जिनकी पूजा के भाव से प्रमुदित मना यानी आनंदित चित्त वाला, दरदुर यानी मेंढक, मेंढक का पर्यायवाची होता है, इह यानी श्लोक में क्षणात यानी क्षण भर में स्वर्गीय आसीत यानी वो स्वर्ग में देव बन गया। और वो भी देव कैसा था? गुणगण समृद्धा, जो गुणों के समुदाय से संपन्न, सुख निधि, सुख का निधान, सुख का स्थान। क्योंकि स्वर्ग में जो सुख होते हैं वो यहाँ की अपेक्षा से देखा जाए तो सुख की संपत्ति कहलाते हैं। वास्तव में वो भी दुख हैं, लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा से, इस लोक की अपेक्षा से वो सुख निधि हुआ। और यहाँ पर कह रहे हैं आगे कि तदा यानी तब सद्भक्ता, आपके जो सच्चे भक्त हैं, शिव सुख समाजम लभन्ते किमु, यानी यदि वो मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लें तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। यहाँ पर कहा कि जो भक्ति के भाव से अभी मंदिर पहुँचा नहीं था, समोषण में पहुँचा नहीं था, केवल भक्ति के भावों से ही उस मेंढक का मरण हो गया, फिर भी उसने स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर लिया। तो जो भक्त आपकी भगवान आराधना करते रहते हैं, यदि वो परंपरा से मोक्ष सुख को प्राप्त कर लें तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, अर्थात कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हुए। इस काव्य में जो प्रसिद्ध उदाहरण, जब राजा शृणिक समोषण के लिए जा रहे थे और उनके हाथी से ही एक मेंढक का, जिसने भेरी को सुनकर के, नगाड़ों को सुनकर के कि समोषण आया है, और उसने जब जाना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक पाखुड़ी को अपने मुख में दबा लिया और फुदकता फुदकता वो बड़े हर्षित भावों से समोषण की ओर जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही हाथी के द्वारा उसके पैर से उसका प्राणांत हो गया। लेकिन अच्छे भावों से जाकर के उसने देव पद को प्राप्त किया। और जब राजा शृणिक वहाँ पर पूछते हैं कि ये देव अपने मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों बनाए हुए है, तब उनको पता पड़ता है कि उसने भक्ति के भावों से उस मेंढक ने स्वर्ग के देव के पद को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की जो अच्छे भावों से करते हैं आराधना, वो भी परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कर लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।